हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सीए लवली भगत। सीए इंस्टीट्यूट ने एक प्रपोज चेंज ऑफ सीए कोर्स तो डिक्लेयर कर ही चुके हैं, लेकिन इसका फाइनल नोटिफिकेशन नहीं आया है। बट बेस्ड ऑन द रिसेंट सेमिनार्स ये पाया जा रहा है कि इसका जो एप्लीकेबिलिटी है मोस्टली नवंबर 2023 तक एप्लीकेबल हो जाएगा। तो तैयारी तो अभी से करनी पड़ेगी। सो आज का वीडियो इसी टॉपिक पे है, अ कंप्लीट गाइड ऑफ सीए कोर्स आफ्टर ग्रेजुएशन फॉर द डायरेक्ट एंट्री रूट अंडर न्यू स्कीम। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो फ्रेंड्स, आपको तो ये पता ही होगा कि सीए में एंट्री करने के दो रास्ते हैं, एक है फाउंडेशन रूट और दूसरा है डायरेक्ट एंट्री रूट। फाउंडेशन रूट वो रूट है जिसमें आफ्टर क्लास 12 स्टूडेंट फाउंडेशन के एग्जाम देते हैं, उसके बाद सीए इंटरमीडिएट के लिए एलिजिबल होते हैं। और जो सेकंड है डायरेक्ट एंट्री रूट, ये भी दो तरह के होते हैं, एक है आपका ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन, या आपका अगर सीए एग्जीक्यूटिव क्लियर किया हो या सीए में इंटरमीडिएट क्लियर किया हो। अगर आप सीए में आफ्टर ग्रेजुएशन एडमिशन लेना चाहते हैं दैट इज थ्रू डायरेक्ट एंट्री रूट, देन फॉर द कॉमर्स स्टूडेंट आपके लिए एटलीस्ट 55% इज मस्ट है, एंड फॉर द नॉन कॉमर्स स्टूडेंट एटलीस्ट 60% इज मस्ट है टू गेट एलिजिबल फॉर द सीए इंटरमीडिएट एग्जाम। अलॉन्ग विद दैट, अगर आपका सीएस एग्जीक्यूटिव क्लियर हुआ है या सीए में इंटरमीडिएट क्लियर हुआ है, देन ऑल्सो यू आर डायरेक्टली एलिजिबल टू सिट फॉर द सीए इंटरमीडिएट एग्जाम। अब स्टूडेंट को ये भी डाउट आता है कि आर्टिकलशिप अंडर डायरेक्ट एंट्री रूट बेस्ड ऑन न्यू स्कीम ऑफ सीए कोर्स। अब इसमें क्या होता था, बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग स्कीम जो स्टूडेंट डायरेक्ट एंट्री रूट से जाते थे उनके लिए 9 मंथ्स का मैंडेटरी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो कि आर्टिकलशिप ट्रेनिंग है उसको कंप्लीट करना पड़ता था सीए इंटर एग्जाम बैठने से पहले, जो कि ये जो 9 मंथ्स का एप्लीकेबिलिटी है वो फाउंडेशन रूट के स्टूडेंट के लिए एप्लीकेबल नहीं था। बट न्यू स्कीम में जो 9 मंथ्स का मैंडेटरी ट्रेनिंग है वो हटा दिए है। अब आप डायरेक्टली सीए इंटरमीडिएट एग्जाम में बैठ सकते हैं, लेकिन अगर आप रजिस्ट्रेशन करें आज तो आपको 9 मंथ्स का गैप होना चाहिए सीए इंटरमीडिएट एग्जाम में बैठने से पहले। जैसे अगर आप जनवरी में एडमिशन कराए हो या रजिस्ट्रेशन कराए हो फॉर सीए इंटरमीडिएट एग्जाम, तो आपका जो एलिजिबिलिटी है इज फॉर नवंबर 2023। या अगर आप जुलाई 2023 में एडमिशन कराए हो या रजिस्ट्रेशन कराए हो फॉर सीए इंटरमीडिएट एग्जाम के लिए, तो आपका एप्लीकेबिलिटी मंथ होगा फॉर द मई 2024। लेकिन एग्जाम में बैठने से पहले आपका जो मैंडेटरी ट्रेनिंग है, जो आईटीटी एंड ओसी है, जो 4 वीक्स का होता है, उसको आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। अब हम लोग बात करते हैं प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन। आप प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन कब करा सकते हैं? जनरली ग्रेजुएशन का जो फाइनल ईयर होता है उसमें स्टूडेंट्स प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन करा सकता है, और इस प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन में आप अपना आईटीटी एंड ओसी ट्रेनिंग भी कर सकते हैं फॉर 4 वीक्स। इस प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन में आपका ग्रेजुएशन का रिजल्ट तो ड्यू ही रहेगा, लेकिन जब आपको आपका फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा तो आपको आईसीआई में अपलोड करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका फाइनल रजिस्ट्रेशन होगा। लेकिन ये बात आप जान लें कि सीए इंटरमीडिएट एग्जाम के लिए जो फीस होता है वो 18,200 होता है, जो आपको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन में भी पे करना पड़ेगा, एंड जो कि नॉन रिफंडेबल है। इसलिए जो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन का डिसीजन है वो आप तभी ले इफ इट इज इकोनॉमिकली फिजिबल फॉर यू। अब नेक्स्ट आते हैं कि सीए आर्टिकलशिप का ड्यूरेशन के ऊपर। एग्जिस्टिंग स्कीम में सीए आर्टिकलशिप 3 इयर्स का था, जो न्यू स्कीम में चेंज होकर 2 इयर्स हो गया है, और अकॉर्डिंगली उसका स्टाइपेंड भी चेंज हो गया है। अगर आपको न्यू स्टाइपेंड के डिटेल्स चाहिए तो उससे रिलेटेड डिटेल्स वीडियो में बना चुकी हूँ, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, सो डू फॉलो इट। सो ब्रॉडली अगर देखा जाए तो डायरेक्ट एंट्री रूट के स्टूडेंट्स के लिए जो ओवरऑल सीए कोर्स का ड्यूरेशन है वो कम हो जाएगा। सो इट्स अ गुड न्यूज फॉर यू ऑल। सो फ्रेंड, ये जो न्यू स्कीम का एप्लीकेबिलिटी है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी तक तो नहीं आया। जो दिसंबर में आने का चांसेस था नहीं आया, जनवरी में आने का चांसेस है, जो अभी भी दिन बचा है आ सकता है। लेकिन आप इसके लिए वेट मत कीजिए कि नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद मैं रजिस्ट्रेशन करवाऊंगा, क्योंकि हायर चांसेस है न्यू स्कीम एप्लीकेबिलिटी का फॉर नवंबर 2023 के बैच के लिए। अगर आप रजिस्ट्रेशन करवा भी देते हैं तो इंस्टीट्यूट आपको जरूर चांस देगा ऑप्ट करने के लिए टू द न्यू स्कीम। So you don't have to worry for the new scheme. I hope this video has helped you to clear your doubt. In case आपको और भी कुछ डाउट है, then do comment in the comment box. Till then, all the best. Thank you.